स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज आपके लिए फिर से लाए हैं उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, हांडिया नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भोटिया, दूसरा थारू, राजी, जौनसारी। तो यह है जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य और यह नृत्य बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाता है। ठीक, इसी तरह देखते हैं भोटिया की शाखा है, वो चंपूली नृत्य करती है। तो आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जहां प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता? उत्तराखंड का वह कौन सा मंदिर है जहां प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता? तो इसमें देखते हैं क्या है, मक्कू मठ, मंजू घोष महादेव, पुष्टि देवी मंदिर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पुष्टि देवी। अल्मोड़ा में ये मंदिर है, यहाँ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। ठीक, मक्कू मठ आपके सामने दिख रहा है, तो ये तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है। आगे चलते हैं। भूषण देवता किस जनजाति के देवता हैं? ठीक, इसमें दिया हुआ है थारू, भूटिया, राजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थारू। और ये किस चीज़ के देवता हैं? भूमि और कृषि के देवता हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दसौर दिया है, एक कर। तो देखिए, ये कर है और अस्कोट के राजबर राजा लगाते थे इसको। अस्कोट पिथौरागढ़ में वहाँ के राजा। ताराताल अल्मोड़ा में। ठीक है। तख्त क्या है? बोक्सा एक जनजाति है, उसकी एक संस्था है। और कैसी संस्था है? एक न्याय संस्था है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है जूठा मंदिर, ये अल्मोड़ा में, यहाँ पे अल्मोड़ा लिखा हुआ है और आंसर इसका जबकि है कहाँ? चंपावत में। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। गोलाक्ष पर्वत किस जनपद में अवस्थित है? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा ऑप्शन है चमोली, टिहरी, पौड़ी। तो सही आंसर है इसका पौड़ी। ठीक, पिथौरागढ़ में ओम पर्वत है, पंचाचूली पर्वत है, चमोली में चौखंबा है, त्रिशूल है। ठीक, आगे चलते हैं। वह कौन सा जनजातीय नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन है होली नृत्य, दूसरा है खिचड़ी नृत्य, हरूल, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देख इसका जो सही आंसर है वो है होली नृत्य। ठीक, इसमें क्या होता है, पुरुष क्या कर लेते हैं, स्त्रियों की वेशभूषा धारण कर लेते हैं और फिर अपना नृत्य करते हैं, वो डांस करते हैं एक तरह से। और खिचड़ी नृत्य भी इसी तरह का नृत्य है, लेकिन इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ठीक, हरूल नृत्य जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो दोनों नृत्य हैं वो एक जैसे ही नृत्य हैं और थारू जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य। ठीक, तो आगे चलते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। कुचिया देव गुफा पिथौरागढ़, गोरखनाथ गुफा पौड़ी, कोटेश्वर उत्तरकाशी और श्यामबक गुफा चंपावत। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है डी। श्यामबक जो गुफा है वो कहाँ है? द्वाराहाट में। और द्वाराहाट कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अष्टवक्र महादेव मंदिर कहाँ स्थित है?
तो इसमें ऑप्शन दिए हैं रिखणी खाल, नैनी डांडा, खिरसू, थैलीसैंण। ये सारे ब्लॉक हैं और कहाँ के हैं? पौड़ी जनपद के ब्लॉक हैं। ठीक, तो ये जो अष्टवक्र महादेव है खिरसू में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1998, 9 दिसंबर 1999, 9 दिसंबर 2000। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1998। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? ठीक, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2003, 2005, 2006, 2009। इसका सही जो आंसर है 2003 है और जो एक्चुअल डेट है 3 फरवरी और 6 फरवरी 2003। 3 फरवरी नहीं, 6 फरवरी। ठीक, आगे चलते हैं। श्रीदेव सुमन का जन्म वर्ष है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 1918, 1919, 1916, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी। तो 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब कौन सा सही नहीं है ये कह रहा है, तो गढ़वाल यूनियन 1901। इसमें ए जो ऑप्शन है गढ़वाल यूनियन 1901 बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना तारा दत्त गैरोला ने की थी। गढ़वाल भ्रात मंडल 1907, तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने लखनऊ में इसकी स्थापना की थी। ठीक, गोरक्षणी सभा 1907 है, ये धनीराम शर्मा ने कोटद्वार में इसकी स्थापना की थी। ठीक, अब डी है क्षत्रिय सभा, ये 1919 है, तो ये ही हमारा आंसर है और इसकी जो स्थापना की थी जोत सिंह और प्रताप सिंह ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, विशाल कीर्ति समाचार पत्र के संपादक थे। तो देखिए, विशाल कीर्ति जो समाचार पत्र था वो पौड़ी जिले से प्रकाशित होता था और उसके जो प्रमुख संपादक थे वो सदानंद कुकरेती थे। और कब हुआ था इसका संपादन? 1913 में। ठीक, इसमें ऑप्शन है गिरिजादत्त नैथानी, मुकुंदी लाल। तो गिरिजादत्त नैथानी ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था गढ़वाल 1905 में। ठीक, और मुकुंदी लाल का एक प्रमुख समाचार पत्र है, ये लैंसिडॉन से प्रकाशित होता था, तरुण कुमार 1922 में। ठीक है, आगे चलते हैं। इबटसन कांड कब हुआ? 1930, 1932, 1913, 1940। इसका जो सही आंसर है वो है 1930 और ये डेट पूछी जाए तो 18 जुलाई में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसका कथन था अंग्रेजों को भारत से निकाल दो? ठीक, इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भैरव दत्त धूलिया, राम प्रसाद नौटियाल, धर्मपाल मनराल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जो इसका वो है भैरव दत्त धूलिया। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। ठीक है, अब ये जो राम प्रसाद नौटियाल है ये थे गुजड़ू में, इन्होंने प्रमुख रूप से आंदोलन चलाया था। ठीक, तो ये आगे चलते हैं। गुजड़ू पट्टी जो पड़ती है वो पौड़ी में पड़ती है। ठीक, अल्मोड़ा जनपद है जो उससे सटी हुई जो पट्टी है वो गुजड़ू पट्टी है। आगे चलते हैं। गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना, ऑप्शन है इसमें 1940, 1941, 1939, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1939 और इसकी स्थापना की थी प्रताप सिंह ने। ठीक, आगे चलते हैं। - 2002 में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बना, वह कौन सी सीट से निर्वाचित हुए? तो इसमें देखते हैं काशीपुर, रामनगर, सल्ट, हल्द्वानी। ठीक है, सारी कुमाऊं
मंडल की ये सीटें हैं। तो देखते हैं इसमें, इसका जो सही आंसर है वो रामनगर सीट से वो निर्वाचित हुए थे। ठीक, अब रामनगर सीट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 70 हैं विधानसभा की सीटें। पर एक लोकसभा में 14 सीटें आती हैं। ठीक, तो 14 सीटें पर लोकसभा में आती है। एक लोकसभा में 14 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक, तो कुमाऊं मंडल में है 29 सीटें। ठीक, तो कुमाऊं मंडल की जो एक सीट है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है और वो है रामनगर। तो कुमाऊं मंडल की रामनगर सीट गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है। ठीक, ये विधानसभा जो सीट है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आती है। ठीक, पंचायतों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो 2009, 2008, 2007, 2011। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है 2008 में। भुवन चंद्र खंडूड़ी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। अब आगे चलते हैं। बाबा मोहन उत्तराखंडी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है बेनीताल, भीमताल, गैरसैंण, इनमें से कोई नहीं। ठीक, और इसका जो सही आंसर है वो है बेनीताल। और कब? 8 अगस्त 2004 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये चाह रहे थे कि देहरादून ना होकर राजधानी कहाँ हो, देहरादून के इतर कहीं हो। ठीक, मेनली गैरसैंण को चाह रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे देहरादून ना हो, कहीं और हो, पहाड़ी जगहों पे हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। खैरागढ़ का सूरज नामक पुस्तक के लेखक है नंदन सिंह बिष्ट, राजमोहन नौटियाल, विशाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नंदन सिंह बिष्ट। तो ये किताब जो है, पुस्तक जो है, वो उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन पर लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक, और तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और इसको शेयर करना ज़रूर करिए। ठीक, और आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।